सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जी के वंस अगेन। बायोलॉजी का जो स्वाहा वीडियो चल रहा था, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, उसमें हम लोग फाइलम तक देख चुके थे। ये हम थोड़ा सा लिख के बताए थे, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप लोग बताइएगा तो ऐसे भी हम टेलीग्राम में भेज देते हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब किंगडम एनिमिलिया वगैरह, ये सब फाइलम वगैरह हम लोग सारा का सारा चीज़ पढ़ लिए थे। पोरीफेरा, कॉलेंडेराटा, ये सब सारा चीज़, एनिलिडा वगैरह सब कुछ देख लिए थे। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज साइटोलॉजी। ठीक है ना, सेल के बारे में पूरा का पूरा, सेल को डिकोड करेंगे और क्या होता है पूरा का पूरा हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में। पूरा का पूरा साइटोलॉजी हम लोग समझ लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बायो से ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आता है, तो ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो समझ लेते हैं फटाक से। और ये जो होगा ना ये एक्चुअली है, थोड़ा सा फन एलिमेंट भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा है ना, इमोजी वगैरह डाल दिए ताकि आपको समझने में आसानी लगे। हम वैसे ही समझाएंगे फनी वे में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बोलने का आदत हो गया है। चलिए, साइटोलॉजी द सेलिब्रेशंस ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, अब सेल के बारे में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सेलिब्रेशन करेंगे। सबसे पहला, साइटोलॉजी इज ओजी स्टडी ऑफ सेल्स। ओजी स्टडी बोले तो मतलब एकदम क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल गैंगस्टर ही होता है ना। हमको उतना पता नहीं, ओरिजिनल गैंगस्टर ही सुनते हैं। तो साइटोलॉजी इज द ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ द सेल। मतलब सेल्स का ये ओरिजिनल पार्ट है जिसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, सेल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए तो इसको साइटोलॉजी नाम दिया गया। इट्स लाइक फाइंडिंग आउट व्हाट टाइनी लेगो ब्रिक्स। ये कैसा है, लेगो ब्रिक्स के जैसा। लेगो टॉयज आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन, चाहे आपके घर में भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आपके पास नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, लेगो ब्रिक्स वगैरह मेला वेला में हम लोग खरीद के लाते थे, एक को जोड़ के बच्चे लोग बनाते थे घर में हम लोग, है ना, वो चीज़ है। फ्रॉम यू टू माइक्रोस्कोपिक अमीबिया, है ना। मतलब क्या हो गया कि वो सोच लीजिए छोटा छोटा सेल, वो जो हो गया लेगो ब्रिक्स, है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है खेला और एकदम माइक्रोस्कोपिक अमीबा तक चला जाता है। दैट इज़ पूरा का पूरा साइटोलॉजी। एकदम पूरा का पूरा सेल के बारे में पढ़ लेते, एकदम डीप चले जाते। आता है बंदा एक रॉबर्ट हुक नाम का। रॉबर्ट हुक क्या बोलता है, दिस गाय कॉइन द टर्म सेल। ये सबसे पहले बोलता है कि भैया हम सेल को बोले हैं, सेल मेरे द्वारा बोला गया है, मेरा नाम लेना पड़ेगा तुमको आगे जाके। ठीक है भाई, ले लिए। इमेजिन हिम लुकिंग एट अ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोपिक एंड बीइंग लाइक। अब इसका मतलब लिटरली क्या है हम समझा देते हैं। वो क्या किया ना, माइक्रोस्कोप्स के अंदर ना एक मतलब पेड़ का छाल, ये सब कॉर्क वगैरह, ये एक तो होता है, उसका पीसेस लिया और उसको देखा, है ना। कॉर्क, एक तो बैडमिंटन खेलते होगे ना आप लोग, तो पीछे जो लगा हुआ होता है ना, वो कॉर्क ही होता है एक्चुअली। हाँ, बॉटल का ढक्कन बनाने के काम में भी आता है। तो वो वाला चीज़ निकाल कर देखा, तब उसको जाकर पता चला, अरे भाई ये तो बड़ा गजब का चीज़ है। इसके अंदर तो छोटा छोटा रूम्स बना हुआ है, छोटा छोटा टाइनी रूम्स जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटा छोटा टाइनी रूम्स बना हुआ है ना। तो वो सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हू, यानी कि उसके अंदर अब क्यूरोसिटी जागा। अब बात आता है ल्यूवेनहॉक पर। तो ल्यूवेनहॉक क्या किया, दिस ऑसम साइंटिस्ट एक्चुअली सॉ लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या किया, ये थोड़ा सा और डीप डाउन गया, ये लिविंग सेल देख लिया, लिविंग सेल। और ये बोला क्या कि अच्छा, मतलब कि तुम जो देखा है वो रूम हो सकता है और हम जो देखें वो उसका रेंटर हो गया। तो एक तरीके से हम रेंटर ढूंढ लिए और तुम्हारे पास ऑलरेडी रूम था, तुम रूम ढूंढा ही था। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एम्प्टी रूम्स एंड ल्यूवेनहॉक फाउंडेड टेनेंट्स। सेल ऑर्गेनल्स का बात करते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, थिंक ऑफ अ सेल इज अ टाइनी सिटी एंड ऑर्गेनल्स आर इन द डिफरेंट बिल्डिंग्स विथ स्पेसिफिक जॉब्स। मतलब मान लीजिए सेल एक सिटी है, ठीक है ना, सेल एक सिटी है और इसके चारों तरफ बहुत सारा क्या है, बिल्डिंग्स लगा हुआ, और ये सब का अपना अपना काम है, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री में होता है ना, वैसे ही वो चीज़ हो गया। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है भाई, तो प्रोटोप्लाज्म होता है, दिस इज द होल स्टफ इनसाइड द सेल वेयर ऑल द एक्शन हैपेंस। ये मतलब पूरा का पूरा सेल है जहाँ पूरा का पूरा काम हो रहा होता है, किसका, सेल का। ओके, इट्स लाइक द सेल पर्सनल सूप। ये पर्सनल सूप है। इट्स सो इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और इसी के वजह से पूरा का पूरा फिजिकल बेसिस लाइफ का तैयार होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुडोल्फ विर्चो नाम का एक बंदा आया, वो क्या किया, ही केम अप विद द सुपर इंपॉर्टेंट आइडिया, ओमनिस सेलुलाए सेलुला। ओमनिस सेलुलाए सेलुला नाम का एक चीज़, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में बोल के वो चल दिया। जब उसका ट्रांसलेट किया गया तो पता चला ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब उसका कहना ये था रुडोल्फ विर्चो का कि जितना भी सेल्स जो है ना, वो पुराना कोई सेल से ही आया हुआ है, कोई नया सेल नहीं है, पुराना ही सेल से बना हुआ है। बेसिकली सेल्स डज नॉट जस्ट मैजिकली अपीयर, ये अचानक से नहीं आ गया, टपक गया कहीं से, ठीक है ना। दे हैव पेरेंट्स, मतलब इसका कोई पेरेंट्स है पहले से, कहीं ना कहीं से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है।
ठीक है, ये चीज़ था हमारा ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए साइंटिस्ट आया, इंट्रोडक्शन दिया, ये सब चीज़। अब यहाँ पर इसको हम क्या करना, एक टेबल के फॉर्म में कर लिए। ये आपके लिए ना बड़ा सुपर हो जाएगा ये इसके लिए क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए। अब रिवीजन जैसे देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए टॉपिक है, यहाँ की फिगर और कॉन्सेप्ट है, फन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है यहाँ पर डाला हुआ, फनी है, और वाइट मैटर्स है, क्यों जरूरी है वो भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या है भाई? द स्टडी ऑफ सेल, द ओजी साइंस ऑफ द टाइनी लाइफ ब्रिक्स, ये ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए डाल दिए। एक्सप्लेन हाउ ऑल लिविंग थिंग्स आर बिल्ड, ये हमको ये बताता है कि कैसे कोई भी पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स बना है। तो साइटोलॉजी के अंदर हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक नाम का बंदा आया 1665 में, कॉइन द टर्म सेल, ये बोला कि सेल हम ही बोले भाई, मतलब मेरे द्वारा बोला गया है ना। सॉ कॉर्क सेल्स एंड सेड है दीज लुक लाइक मॉन्क रूम्स, मतलब वो छोटा रूम देखा था ना, तो यहाँ पर कुछ और दिखाया गया है, दैट इज मॉन्क रूम। सेल इज इक्वल टू लैटिन स्मॉल रूम, और सेल को लैटिन में कहा जाता है स्मॉल रूम। ओके, तो फर्स्ट टू डिस्क्राइब सेल्स इवन इफ दे वेयर डेड कॉर्क सेल्स, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सेल के बारे में, इवन उसके पास जो कॉर्क था वो पूरा का पूरा डेड था। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक 1674 में आता है और ये बोलता है कि हम लिविंग सेल देख लिए भाई, लिविंग सेल बोले तो बैक्टीरिया देख लिए हैं, ठीक है ना। हुक सॉ एम्प्टी रूम्स बट आई फाउंड द पार्टिंग टेनेंट्स, मतलब ये बोला कि तुम रूम खोजा है, हम उसके लिए आदमी ढूंढ लिए हैं, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं देने का, है ना। प्रूव्ड सेल्स आर इन जस्ट एम्प्टी बॉक्सेस, दे आर अलाइव, ये सिर्फ एम्प्टी बॉक्सेस नहीं है, ये अलाइव भी है, ये इसके अंदर मतलब वो जिंदापना भी है। सेल ऑर्गेनल्स क्या था भाई? तो टाइनी ऑर्गन्स इन सेल है, थिंक ऑफ अ सेल इज माइनेसिटी। अब जैसे उसके चारों तरफ बोले थे ना कि उसके चारों तरफ सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ बिल्डिंग्स होता है और सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है, दैट इज न्यूक्लियस, मेयर ऑफिस समझ लीजिए उसको, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट समझ लीजिए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री समझ लीजिए, सबका अपना अपना काम है। ईच प्लांट्स हैज़ अ वीआईपी जॉब, सबका अपना इंपॉर्टेंट काम है और वो कर रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या? जेली लाइक सेल सूप, ये क्या बता रहा है भाई? तो द सेल्स स्लिमी गो वेयर द मैजिक हैपेंस, कॉल द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ तो लाइफ नहीं होगा, सिंपल यही बताया जा रहा है। नो प्रोटोप्लाज्म दैट इज इक्वल टू नो लाइफ। रुडोल्फ विरशॉ, ठीक है ना, 1855 में आया और ओमनिस सेलुला बोला, इसका मतलब है कि सेल्स डोंट मैजिकली अपीयर, दे हैव सेलिब्रिटी पेरेंट्स, सेल अचानक से नहीं आया, इसका कोई ना कोई पीछे कुछ ना कुछ तो पास्ट होगा ही। डीबंक्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये डीबंक कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, कि लोगों को कहना था कि अचानक से आ गया है ये वो, उसको फ्लॉलेस मतलब फॉल्स बना दिया, फ्लॉलेस नहीं फॉल्स बना दिया, ये बोल के कि कोई उपाय नहीं है भैया, हम पता कर लिए हैं, कोई ना कोई सेल जो है ना वो पीछे का कोई ना कोई पास्ट वाला सेल से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ है। क्लियर है? चलिए सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी देख लेते हैं। सो मेनी ऑलॉजीज है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, दैट इज सीरीकल्चर, है ना, ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड हो गया। पीसी कल्चर, ये फिश से रिलेटेड हो गया। इसके बगल में फनी की चीज़ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। मैलेकोलॉजी हो गया, ये मैलस्क्स जो भी बोल लीजिए, है ना। इसमें एक्चुअली होता है क्या, स्नेल्स ये सब चीज़, फिर जिसका अंदर वाला बॉडी का अंदरूनी पार्ट जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है और बाहर का पार्ट बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, जैसे टॉर्टवाइज हो गया, स्नेल्स हो गया, ये सब हो गया। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। टेराटोलॉजी, इसमें अबनॉर्मलिटीज़ यानी कि फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कैसा कुछ चेंजेस वेंजेस हो गया, यानी कि कोई बियर्ड जैसा है, वियर्ड जैसा मत तो बोलिए, बियर्ड नहीं वियर्ड। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में। सीरोलॉजी, ये ब्लड सीरम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि ट्वीट। जेरेंटोलॉजी, ये हो गया एजिंग ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस का एजिंग जो हो रहा है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पेडोलॉजी, ये सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में। लिथोट्रिप्सी, ये पढ़ते हैं हम लोग जो किडनी में स्टोन्स हो जाता है, पेनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, उसके बारे में, है ना। एग्रोस्टोलॉजी, ये हम लोग ग्रास के बारे में पढ़ते हैं। बायोमेट्री, इसमें मैथ्स और स्टैट्स मिक्सअप होता है, कॉम्बो पढ़ते हैं हम लोग। और बायोनिक्स, इसमें हम लोग मतलब बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी इंटर कर जाता है ना तब वो चीज़ पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमनॉइड्स वगैरह हो गया, इंटेलिजेंस भी है, जैसे अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे दिया गया है और ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो वो बन गया है, तो वो बायोनिक्स में आ गया, ठीक है। जैसे एप्पल का है ना एक तो चिप, कौन सा है, बायोनिक A19 बायोनिक चिप ऐसे करके बोला गया। अब वो हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, वैसा कुछ है नहीं।
बायोनॉमिक्स में क्या होता है भाई, तो लिविंग बीइंग्स विथ इन्वायरमेंट कैसे कनेक्ट कर रहा है, जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्ट कर रहा है, दैट इज बायोनॉमिक्स, है ना। कॉन्कोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्या भाई, जिसका फैंसी सीशेल होगा, फैंसी सीशेल कहने का मतलब जो वही हो गया स्नेल्स वगैरह में पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स क्या हो गया, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड हेरिडिटी, ये सब के बारे में पढ़ लिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स से हम लोग को कैसे कुछ मिला है ये वो। ईथोलॉजी क्या होता है भाई, एनिमल बिहेवियर के बारे में। फिर होता है इच्थायोलॉजी, ये भी फिश का ही होता है, मोर फिशी बिजनेस। फिर पैलेनोलॉजी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा जाता है। टाइनी प्लांट डज डिटेक्टिव वर्क, है ना, ये छोटा छोटा प्लांट्स है, डिटेक्टिव वर्क। फिर प्लाइनोलॉजी जो भी है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और फेरोनोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्रेन बेस्ड ऑन कार्नियल कैविटी, है ना। मीजरिंग बम्स ऑन योर हेड मे नॉट सुपर साइंटिफिक एनी मोर बट हिस्टोरिकल, मतलब होता क्या है ना कि दिमाग उमाग के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे एंशंट टाइम में दिमाग पहले ज़्यादा बम्पी टाइप का था, थोड़ा सा बड़ा टाइप का था, तो वो सब चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। ब्रेन्स के बारे में जनरली बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना नहीं है कि इतना ही है, अब इतना कम भी नहीं है कि इतना ही हम लोग को पढ़ना हो गया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम आपको बताएं, क्यों, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी खत्म करना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और हम लोग का वो काम होगा, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म देखे थे, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द सेल्स इनर वर्ल्ड, सेल के अंदर का वर्ल्ड, अंदर का दुनिया। पुरकिंजे नेम द प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे नाम का साइंटिस्ट था, इसको नाम दिया है। इसको फटाक से देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर चार्ट में समझ लेंगे, ठीक है। पुरकिंजे नाम का, इट हैज टू मेन पार्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसका दो मेन पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक अ स्टफ आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि बाहर से चारों तरफ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स लाइक द सेल लिविंग रूम, सेल का ये लिविंग रूम हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं साइटोकिनेसिस। व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइड, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना, टूटता है ना, दिस इज हाउ टू डॉटर सेल्स आर मेड, ठीक है ना। और यही होता है जब दो सेल्स टूट के अलग होता है, तो साइटोकिनेसिस बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस क्या होता है ये तो पता ही है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट्स लाइक द सेल ब्रेन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, है ना। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ढूंढना था, बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था। व्हाट इज इन इट, व्हाट्स इन इट, मोस्ट एवर 76% वाटर होगा, 10.5% कार्बन होगा, 10% हाइड्रोजन होगा और 2.5% नाइट्रोजन होगा। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारा एलिमेंट्स वगैरह होता ही है। इट हैज़ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका दो कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी होगा, ठीक है ना, जिसके वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। अब यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, व्हाट इट इज़ है, फनी एनालॉजी है और की फैक्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ऑल लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, ठीक है ना। सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। फनोलॉजी क्या है, द सेल्स इनर यूनिवर्स, सेल के अंदर का, जैसे हमारे अंदर का भी यूनिवर्स होता है, ठीक है। नेम्ड बाय पुरकिंजे 1839, ये चीज़ है, गुड जॉब पुरकिंजे, मतलब उसको सराहना देना चाहिए, तब ना मजा आएगा उसको। क्या पता अभी पढ़ा रहे होंगे, आसपास होगा उसका भूत वूत। साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जेली लाइक फ्लूड रहता है, वो चीज़ हो गया। द सेल्स लिविंग रूम, ये लिविंग हो गया। वेयर ऑर्गेनल्स हैंग आउट, जहाँ पर ऑर्गेनल्स जो होता है ना, तो चुपचाप से मस्ती करता है, आराम करता है, वो चीज़, ठीक है ना। होस्ट माइटोकॉन्ड्रियाज, राइबोसोम एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये किसको होस्ट करता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स को। साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन ड्यूरिंग सेल स्प्लिट, साइटोप्लाज्म डिवीजन ड्यूरिंग सेल स्प्लिट, जब सेल स्प्लिट होता है उस समय का बात किया जा रहा है ये। स्प्लिटिंग द लिविंग रूम फ्रॉम द टू न्यू सेल्स, मतलब होता है बंटवारा हो गया भाई, एक नया आदमी आ गया है तो बेड तो अलग करना पड़ेगा ना, एक के साथ थोड़े चिंता करेंगे हम लोग, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्रिएट्स डॉटर सेल्स आफ्टर मिटोसिस, है ना। आफ्टर मिटोसिस क्या बन जाता है, वो डॉटर सेल क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक नया सेल तैयार हो जाता है। न्यूक्लियस, दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, द सेल्स ब्रेन और स्टिक टू प्रिंसिपल ऑफिस, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ढूंढ के निकाल लिया था ये रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रेसिपी क्या है भाई, तो न्यूक्लियस रेसिपी है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, जो कि हो सकता है ऑर्गेनिक भी, जो कि हो सकता है इनऑर्गेनिक भी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो 76% वाटर, 10.5% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 2.5% नाइट्रोजन, और भी कुछ मिनरल्स होता है जो बढ़ जाता है परसेंटेज में। कंपाउंड्स में देख ही लिए, साइंस स्मूदी बोल सकते हैं, मिक्सचर ये लोग का, इंक्लूड सॉल्ट, इनऑर्गेनिक एंड प्रोटीन्स, डीएनए ऑर्गेनिक। सॉल्ट हो गया इनऑर्गेनिक में और डीएनए प्रोटीन्स ये सब क्या हो गया भाई, ऑर्गेनिक में हो गया।
तो ये जो चार्ट जो हम आपको बना के दे रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्विक, एकदम सुपर क्विक रिवीजन के लिए। Cell, the basic unit of life. The cell is the smallest functional unit of life. Its absolute minimum you need to be considered alive. जिंदा रहने के लिए सबसे छोटा चीज। Cell can be reproduce themselves spontaneously. ये खुद से reproduce कर भी सकता है। They are like self-replicating machines. ये self-replicating machine है, ये अपने आप को बनाते रहता है। Next में आते हैं प्लांट सेल वर्सेस एनिमल्स। अब इतना पढ़े हैं तो हम लोग को तो जानना पड़ेगा ना भाई, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस भी देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई। फीचर हमारा सेल वॉल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और ये वाइट मैटर्स। सेल वॉल प्लांट सेल यहाँ पर है, तो इसमें सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है, ध्यान में रखना है। प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। क्यों? वाइट मैटर्स गिव्स प्लांट स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। और ये क्या करता है, सेल वॉल प्लांट्स का स्ट्रक्चर और प्लांट्स को स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शंस देता है। क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो वह, और इसमें एब्सेंट हो जाएगा। वी ईट फूड इंस्टेड, हम लोग उसकी जगह पर खाना खा लेते हैं। एनिमल सेल, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सेंट्रोसोम, ये एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन एल्गी और फंगी। एल्गी और फंगी को छोड़कर बाकी सब में नहीं होता है। एल्गी और फंगी में होता है क्या भाई, सेंट्रोसोम। और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसके सेल डिवीजन करने के लिए हेल्पफुल भी होता है। हेल्प्स एनिमल सेल डिवाइडेड नीटली। वैक्यूल, ये क्या होगा भाई, तो एक बड़ा वैक्यूल होगा वाटर बलून के जैसा, और इसमें टाइनी और नो होगा। ये इसमें होता ही नहीं है, और या तो है भी तो एकदम बहुत छोटा होता है। हु नीड स्टोरेज, जिसको स्टोरेज की जरूरत पड़ता है। स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये इसका काम क्या है भाई, तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर क्या करता है, स्टोर करके रखता है वैक्यूल में। सेल डिवीजन, सेल प्लेटफॉर्म्स बिल्ड्स अ न्यू वॉल, नया वॉल बनते चला जाएगा। मेम्ब्रेन पिंचेस लाइक अ वेस्ट वेंट। पिंचेस कहने का मतलब हो गया जैसे ऐसे है, और इसके बीच में अगर पिंच करेंगे तो ये ऐसे टाइप का बन जाएगा, पिंच हो जाएगा, ठीक है वो चीज़। तो पिंचिंग करना है ना, चुटकी वाला। डिफरेंट वेज टू स्प्लिट इनटू टू, अलग अलग तरीका होता है इसका अपने में स्प्लिट करना। शेप अगर देखा जाए तो रिजिड एंड बॉक्सी, थैंक्स सेल वॉल रिजिड होता है और बॉक्सी होता है किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, फ्लेक्सिबल, राउंड, स्क्वीजी, स्क्वाड होगा, वुबली टाइप का। पॉन्ड्स का प्रचार सुनते थे, वुबली वुबली गुप्श, क्या होता था, उबली गुबली वुब्श, है ना, जो भी चब्बी चिक्स जैसे होता है ना, वही। अब क्या ही समझाएं, चब्बी चिक्स एक पोयम था, ज़्यादा मत समझिएगा, पोयम के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल्स नीड टू मूव एंड बेंड। अब एनिमल्स को जरूरत होता है मूव करना, इधर उधर बेंड करना होता है, ठीक है ना। पेड़ ज़्यादा करेगा तो बस टूट पट जाएगा। बोनस फन फैक्ट्स में क्या, प्लांट सेल्स आर लाइक टाइनी सोलर पावर्ड फैक्ट्रीज। प्लांट सेल क्या है भाई, तो सोलर पावर फैक्ट्रीज है। एनिमल सेल्स आर फ्लेक्सिबल, सो यू कैन रन, जंप एंड हग। गला भी तो मिल सकते हैं, हक का मतलब वो नहीं समझेगा। बोथ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बिकॉज एवरीवन नीड्स एनर्जी, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए होता है, बिना एनर्जी का कोई भी चल नहीं सकता है। यू विल नेवर मिक्स देम अप अगेन। प्लांट सेल दैट इज वॉल्ड गार्डन्स, एनिमल सेल इज इक्वल टू स्क्वीजी वाटर बलून्स। एनिमल सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वीजी वाटर बलून्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल में पूरा का पूरा डिटेलिंग कर दी है आपके लिए, सुपर क्विक रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं, पढ़ते हैं सेल थ्योरी। आगे हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी क्या है, द ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लाइफ। मतलब अब लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और पूरा का पूरा थ्योरी समझेंगे विद इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बायोलॉजी। शेल्डन एंड स्वान, ये बंदा दो ठो आया, शेल्डन एंड स्वान। दीज टू ब्रिलियंट माइंड्स केम अप विद द सेल्स थ्योरी। ये आया अपना सेल थ्योरी लेके। बेसिकली सेड इज एवरीथिंग अलाइव एंड मेड ऑफ सेल्स। इसका कहना था बेसिकली क्या, कि दुनिया में कोई भी चीज़ बना हुआ है वो सेल से ही बना हुआ है। हाँ, वो चीज़ लिविंग होना चाहिए। अगर लिविंग है तो वो सेल से बना हुआ है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। की आइडियाज फॉर सेल थ्योरी क्या हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितना भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो या तो एक या तो उससे ज़्यादा सेल से बना हुआ है। सो वेर एवर यू आर अ जाइंट व्हेल और अ टाइनी बैक्टीरियम, यू आर कॉल्ड सेल क्रिएशन। अब आप या तो छोटा से छोटा, एकदम छोटा चीज़ देख लीजिए, बैक्टीरिया को देख लीजिए, या तो आप बड़ा वेल को देख लीजिए, वो सब उसी का क्रिएशन है। सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स। बेसिक लिविंग यूनिट्स है, इसका मतलब अगर लाइफ चाहिए तो इसके बिना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनता है। हो गया। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना भी सेल है वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ है। पहले कुछ ना कुछ उसका पास रहा है, तभी वो आया, अचानक से टपक नहीं गया।
Two types of cell, the cells twin, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic is the simple ancient ones and the eukaryotic cell the complex and modern ones. ये complex होता है और ये prokaryotic cell होता है जो simple होता है, जो कि single cellular होता है. अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या भाई, पूरा का पूरा एकदम डिकोड करके आपके लिए चार्ट बनाया गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में. लाइन कट जाता है, गर्मी लगने लग जाता है. फैन इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि फैन का आवाज आ जाता है, तो आप लोग को दिक्कत होता होगा सुनने में. चलो वैसे सब कुछ होगा धीरे धीरे, तो सब कुछ अच्छा किया जाएगा. आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का कोशिश किया जाएगा. चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल और टाइनी हाउसेस, यूकैरियोटिक सेल मैंशन. प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, छोटा सा घर है, छोटा सा हाउस है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा. और यूकैरियोटिक सेल सीधा बंगलो, को उपाय नहीं है भैया, ये बंगलो में रहने वाला है. ओके, चलिए साइज का बात कर लेते हैं. तो स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर और ये होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर. जाहिर सी बात है बड़ा होगा, है ना, यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोटिक में सॉरी होता है, यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियस होता है ना. डीएनए प्रोटेक्टेड होता है, ट्रू न्यूक्लियस डीएनए प्रोटेक्टेड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रेजेंट होगा लाइक अ सिक्योरिटी सिस्टम. यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, सिक्योरिटी सिस्टम का काम करेगा, बाहर से किसी चीज़ को आने नहीं देगा. न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इसमें प्रोकैरियोटिक में, और इसमें प्रेजेंट होगा. मेक्स राइबोसोम, जो राइबोसोम्स बनाता है. डीएनए पैकेजिंग अगर देखा जाए तो फ्री रेंज डीएनए, नो हिस्टोन्स, फ्री रेंज डीएनए होता है. इसमें हिस्टोन नाम का कुछ भी नहीं होता है. और इसमें नीटली पैकेज डीएनए, हिस्टोन्स और रैपिड, हिस्टोन्स इसको रैपिड रैप करके रखता है, बांध के रखता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें ऑर्गेनल्स ही नहीं तो फिर ये कहाँ से होगा. और ये होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी होता है, ये सब सारा चीज़ होता है. राइबोसोम्स का बात करते हैं तो 70S स्मॉलर एंड सिंपल, है ना, टाइप है 70S और 80S, ध्यान में रखिएगा. 70S हो गया स्मॉलर एंड सिंपलर, एंड 80S बिगर एंड इन साइटोप्लाज्म. मम्मी लगता है किसी से बात कर रही है, और मम्मी लोग का बात तो ख़त्म हो नहीं सकता है. हम लोग का क्लास ख़त्म हो सकता है एक दिन, लेकिन मम्मी लोग का बात कभी ख़त्म नहीं होगा. हाँ चलिए भाई, तो 80S बिगर एंड इन साइटोप्लाज्म, 70S इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ये चीज़ हो गया. सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या होगा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रीथ्स थ्रू स्किन एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस. तो ये ऑलरेडी है भैया, इसको क्या है. अब इंटरेस्ट ये मतलब मैटर क्यों करता है, साइज मैटर क्यों करता है भाई. तो बिगर सेल्स एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा बड़ा सेल होगा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा होगा और काम भी अच्छा होगा. न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स कीप डीएनए सेफ. यूकैरियोट्स क्या करता है भाई, डीएनए को सेफ रखता है, ठीक है. उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल. जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का दमखम रखता है. न्यूक्लियोलॉन्स नहीं, न्यूक्लियोलस, अच्छा. हेल्प बिल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज के जैसा काम करता है, प्रोटीन बनाता है. ओके, डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए इज सुपर ऑर्गेनाइज्ड. ये जो यूकैरियोटिक जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है. ओके, फिर मेंबर बाउंड ऑर्गेनल्स में देखा जाए तो रूम फॉर डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग जॉब्स के लिए रूम है ना, वीआईपी. फिर राइबोसोम्स है, मोर राइबोसोम्स मोर प्रोटीन्स, जितना ज़्यादा राइबोसोम्स होगा उतना ज़्यादा प्रोटीन्स भी होगा. और सेलुलर रेस्पिरेशंस, यूकैरियोट्स मेक एनर्जी मोर एफिशिएंटली. और यूकैरियोटिक्स जो होगा ना, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है ना, ये वाला, ये बड़ा ही आसानी से अपना एनर्जी क्रिएट करते रहता है, ठीक है. चलो भाई, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में. यानी कि अब एक एक को हम लोग डीप डाउन करेंगे, मतलब डीप डीकोड करेंगे, ठीक है. यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एंड अदर पार्ट्स, और उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे. सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, द सेल्स बाउंसर. अब बाउंसर कहने का मतलब क्या, बाउंसर का काम क्या होता है. बाउंसर का काम ये है कि गेट के अंदर किसको जाना है, गेट के अंदर किसको नहीं जाना है, वो तय करना. It's a semi-permeable membrane. Think of it as the bouncer that decides who get in and out of the cell. You are on the list, you are not. मतलब ये हो गया कि कौन लिस्ट में रहेगा, कौन लिस्ट से बाहर जाएगा, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, ये
तय करना होता है। किसका काम है? तो सेल मेम्ब्रेन का। मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, बाहरी शॉक से उसको प्रोटेक्ट करना होता है और ये सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। इट्स लाइक द सेल स्टडी आर्मर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ये आर्मर का काम कर रहा है। कंट्रोल्स व्हाट मूव्स इन एंड आउट इन द सेल्स। सुपर सेलेक्टिव होता है, जैसे बीसीसीआई का सेलेक्टर स्लो कैसा होता है, उसी तरीके से कि हाँ किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। तो ये भी है, किसको अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना है, क्या जो है वो जाकर अंदर नुकसान कर सकता है। सेल बायोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब नया सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग सेल बायोजेनेसिस बोलते हैं। इट्स हाउ सेल्स बिल्ड देमसेल्व्स अप, मतलब सेल्स अपने आप को कैसे तोड़ तोड़ के बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेल बायोजेनेसिस। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक मॉडल तैयार किया गया था और वो एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड जीएल निकोलसन, ठीक है ना, सिंजर एंड जीएल निकोलसन, उन्हीं के थ्रू किया गया था 1972 में। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स लाइक द सेल मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चर्ड। ये बताता है कि कैसे कोई भी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड किया गया, कैसे तैयार किया, उसका आर्किटेक्चरिंग क्या है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों साइंटिस्ट थे 1972 में बताएं कि द मेम्ब्रेन इजंट रिजिड वॉल बट अ फ्लेक्सिबल मूविंग पिक्चर। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, कोई रिजिड वॉल नहीं है, ये मूविंग पिक्चर है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मेम्ब्रेन्स आर लाइक 2 layers ऑफ द फैटी स्टफ्स, लिपिड्स विथ प्रोटीन। ये 2 लेयर होता है, बोल सकते हैं लिपिड्स, और जिसके साथ प्रोटीन लगा हुआ होता है, ठीक है। स्विमिंग और फ्लोटिंग इन समथिंग ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इन देम लाइक मोज़ेक टाइल्स, और ये मोज़ेक टाइल्स के फॉर्म में क्या होता है, ये ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है। हम लोग बचपन में घर बनाते थे ना ऐसा, और बनाने के बाद यहाँ टाइल्स लगाते थे ऐसा वैसा, ये चीज़ वही है। सो इट्स नॉट स्टिफ द फ्लूइड एंड ऑलवेज शिफ्टिंग। अब ये स्टिफ तो होता नहीं है, ये है फ्लूइड, और फ्लूइड है तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा शिफ्ट होते रहेगा, इधर उधर घसकते रहेगा, जेली टाइप का बोल सकते हैं। बी में आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? द प्लांट सेल्स आर्मर। प्लांट सेल का ये आर्मर होता है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये प्लांट सेल में मिलेगा, फंगी में मिलेगा और बैक्टीरिया, ये सब में मिलेगा। एनिमल सेल्स स्किप दिस पार्ट, ये एनिमल सेल में ये सब चीज़ नहीं होता है, एनिमल सेल को ये सबसे मतलब नहीं होता है। इट्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग है। दैट मीन्स कि इसको 2 प्रोटेक्शंस मिल रहा है, आउटर और इनर। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, ये सेलुलोज से बना हुआ होता है, ध्यान में रखना है। सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। दैट्स वाई प्लांट्स आर सो स्टडी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स थोड़ा सा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, स्टडी होता है, ठीक है ना, स्टडी नहीं स्टर्डी। मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का बात करते हैं तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। डिफरेंट मटेरियल फॉर डिफरेंट प्रोटेक्टिव नीड्स, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग नीड्स है, तो उसी हिसाब से ये काम करता है और बना हुआ होता है। मेड ऑफ चिटीन इन फंगी, अब चिटीन से बना हुआ होता है, फंगी में ये चिटीन नाम का मटेरियल से बना होता है। यही चिटीन होता है जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन भी होता है। तो वो ध्यान में रखने वाला चीज़ है कि इंसेक्ट का जो बाहरी कवर, बाहरी लेयर जो है ना, दैट इज मेड फ्रॉम चिटीन। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करने में सहायक है, हेल्पफुल है। नो फ्लॉपी प्लांट्स हेयर, कोई भी अदर प्लांट्स, ये मतलब यहाँ पर कोई चीज़ आएगा नहीं, इसको परेशान नहीं करेगा, ये अपना मेंटेन करके रहता है। आर्मर भी तो है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जहां से सबको एनर्जी मिल रहा है, ताकत मिल रहा है। कॉलिकर फर्स्ट डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल। मसल सेल में कॉलिकर नाम का एक साइंटिस्ट था, बंदा था, वो ढूंढ के निकाला है, ठीक है ना, और उसको पता चला वो अच्छा मसल में एनर्जी यहीं से आता है, इसका मतलब अरे अच्छा चीज़ ढूंढ लिया। तो रिचर्ड आल्टमैन आए, नेम देम बायोप्लास्ट। रिचर्ड आल्टमैन आए और वो बोले 1890 में कि अरे इसको ऐसा करते हैं ना, नाम चेंज कर देते हैं, इसका बायोप्लास्ट लग देते हैं, जैसे अभी योगी जी नाम चेंज करते रहते हैं ना, वैसे ही तो बायोप्लास्ट रख देते हैं। बट बायोप्लास्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक कूलर साउंड्स कूलर, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छा नाम लग रहा था, तो वही चल रहा था। तो बाद में आते हैं कार्ल बेंडा, ठीक है ना, कार्ल बेंडा आते हैं और वो बोलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही रहने दो, अच्छा है, यही है। तो बस उनको तो थैंक्स बोलना पड़ेगा, थैंक्स कार्ल। चलिए, फंक्शन क्या है? दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस है, मतलब सेल को अगर एनर्जी चाहिए होगा तो यहीं से मिलेगा। दे जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नीडेड फॉर द सेल्स रिएक्शन। सेल के रिएक्शन और सेल का काम करने में या एनर्जी जो खपत होता है ना, दैट इज एटीपी, और इसको बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स लाइक द सेल पर्सनल एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बना, बस ये लोग पिया और बस लग गया, और क्या।
दे आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज वेयर सेल्स ब्रीथ टू गेट एनर्जी। ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, मतलब यहीं के थ्रू ना ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करने के एवज में क्या मिलता है, ब्रीदिंग करता है, और ब्रीदिंग करता है तो एनर्जी प्राप्त हो जाता है। दे आर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स, ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। सो प्रोकैरियोट्स डोंट हैव दीज कूल पावर प्लांट्स, इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के पास ये सब कोई पावर प्लांट नहीं होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड डीएनए आर ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मिलेगा भाई, तो न्यूक्लियस मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा और डीएनए भी मिल जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या क्या है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और डीएनए भी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इट्स लाइक ए मिनी सेल विद इन अ सेल, सेल के अंदर, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सेल है, ठीक है ना, और उसके अंदर भी मिनी मिनी सेल है, छोटा छोटा उसके अंदर भी सेल है। 70s राइबोसोम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम मिलता है, जो कि स्मॉलर होता है और सिंपल होता है। F1 पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, F1 पार्टिकल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूल टू पावर एवरीथिंग, और जिसके वजह से सारे के सारे चीज़ को फ्यूलिंग कर पाना पॉसिबल हो पाता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से। चलिए भाई बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, द सेल्स डिलीवरी सर्विसेज, मतलब डिलीवरी सर्विस का काम, ये पहुंचाने का काम इसी का है। कौन है भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। K.R. पॉटर डिस्कवर्ड इट इन 1945। K.R. पॉटर आए और बोले कि 1945 में बोले कि भाई हम तो इसको ढूंढ लिए हैं, बस देख लो, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड द सेल वॉल ऑन द अदर साइड। एक साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा और एक साइड में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। इट्स लाइक अ न्यू नेटवर्क ऑफ टनल्स कनेक्टिंग एवरीथिंग, मतलब नेटवर्क ऑफ टनल्स है जो हर एक चीज़ से कनेक्टेड है। मान लेते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं तो इसमें लार्जेस्ट मेम्ब्रेन फाउंड है, कौन सा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये छोटा छोटा फैक्ट ना ध्यान में रखना है आपको, है ना। आप चाहिए तो आप नोट्स बना लीजिए छोटा छोटा पॉइंट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ईयर, द स्मूथ ऑपरेटर एंड द रफ गाय। अब 2 टाइप्स होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई, लुक्स रफ बिकॉज इट्स कवर्ड विथ राइबोसोम। यह राइबोसोम्स इसमें होता है, ये कवर्ड रहता है राइबोसोम से, जिसके वजह से ये थोड़ा सा रफ होता है। तो ध्यान में रखिएगा, राइबोसोम है तो रफ है, राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ हो गया। दिस राइबोसोम्स आर बिजी मेकिंग प्रोटीन्स, और ये राइबोसोम्स क्या चीज़ में बिजी होता है भाई, तो प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन बना रहा है। थिंक ऑफ इट्स फैक्टर फ्लोर विद द टाइनी वर्कर्स, फैक्ट्री में काम चल रहा है तो चल रहा है, बस प्रोटीन्स बन रहा है। इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ये पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। प्रोटीन्स गेट मेड एंड देन सेंट वेयर द नीड टू गो। बन गया, फैक्ट्री में तैयार हो गया माल, अब माल को भेजना है बॉडी के हर पार्ट में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग जगह पर, तो वो उसको भेजने का काम कर देता है। कौन भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, SER का। लुक्स स्मूथ बिकॉज इट लैक्स राइबोसोम। इसमें क्या होता है भाई, राइबोसोम होता ही नहीं है, ये लैक करता है। इट्स अ चिल लेड बैक पार्ट ऑफ द ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चिल रहता है, चुपचाप से बैठा रहता है, कोई टेंशन इसको नहीं है। इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड का सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मेकिंग फैट्स, यानी कि फैट्स बनाता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशंस, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीनिंग अप हार्मफुल स्टफ। इट्स लाइक द सेल्स क्लीनिंग अप क्रू, ये सेल का क्लीनिंग अप क्रू है। जैसे होता है ना वो वाला गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वही हिसाब है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा अपना सिस्टम लगा दिए हैं, ये चीज़ टेबल के फॉर्मेट में। तो ER है द सेल्स अल्टीमेट डिलीवरी सिस्टम। फीचर्स है यहाँ पर डिस्कवर्ड बाई, फीचर्स क्या है भाई, तो रफ ER है, स्मूथ ER है, वाई इट मैटर्स, ये चीज़ है। तो डिस्कवर्ड किया गया भाई, तो KR पॉटर 1945, ये भी KR पॉटर 1945, दोनों सेम है। द सेल्स लार्जेस्ट मेम्ब्रेन नेटवर्क। अपीयरेंस क्या है भाई, तो ये रफ होगा, राइबोसोम स्टफ्ड होगा, और इसमें स्मूथ होगा, नो राइबोसोम, यानी कि इसमें राइबोसोम नहीं है, ठीक है। इसमें राइबोसोम नहीं है और इसमें राइबोसोम स्टड है, कहने का मतलब इसको राइबोसोम, इसमें राइबोसोम है। मेन जॉब क्या है भाई, तो प्रोटीन सिंथेसिस टू ट्रांसपोर्ट एंड लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ध्यान में रखिएगा, मेन फंक्शंस ऑफ ER है ना। यहाँ पर हो गया RER, ठीक है। प्रोटीन HQ और SER, ये हो गया फैट एंड डिटॉक्स HQ, ये भी है RER, रेर और सेर,
लोकेशंस क्या होता है, कनेक्टेड टू न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू RER एंड अदर ऑर्गेनल्स, ये क्या होता है भाई, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है और अदर ऑर्गेनल से, एक्ट्स लाइक सेलुलर हाईवेज के जैसा एक्ट करता है। फन एनालॉजी में देख लेते हैं तो सेल फैक्ट्रीज ऑफ फ्लोर है ना, सेल्स डिटॉक्स स्पा एंड फैट लैब, मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, कीप्स द सेल रनिंग स्मूथली, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल आसानी से काम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि सेल है तो बस सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे छोटा वही है, उसको अलावा और कोई नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ें जो उसको स्मूथली रन करने में हेल्प कर रहा होता है। राइबोसोम्स का बात कर लेते हैं, द प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन का फैक्ट्री है भाई ये, दीज आर टाइनी डेंस पार्टिकल्स लाइक लिटिल प्रोटीन मेकिंग मशीन कहलाता है। दे आर अबाउट 150 to 250 एंगस्ट्रम इन साइज, यानी कि ये 150 से 250 एंगस्ट्रम इन साइज होता है। जॉर्ज ई पैलेड, मतलब ये बंदा फिर से आ गया है, ठीक है, वॉज द फर्स्ट टू सी द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इन 1953 में सबसे पहले जॉर्ज ई पैलेड ही देखे थे राइबोसोम्स को। ही मस्ट हैव हैड अमेजिंग आइज, ये मतलब इनको देखने का तजुर्बा और ये देखने का जो था नज़रिया था ज़्यादा अच्छा था, इसलिए ढूंढ नहीं पाए। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आर की कंपोनेंट्स, इसका की कंपोनेंट्स क्या है, तो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना, RNP ध्यान में रखिएगा, RNA इज अ सीक्रेट सॉस, ये वाला हो गया क्या, RNP राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, दिस इज वेयर ऑल द सेल्स एसेंशियल्स प्रोटीन्स आर कुक्ड अप, यानी कि सेल्स का जहाँ जहाँ प्रोटीन का जरूरत होगा सारा का सारा प्रोटीन का खाना कहाँ बन रहा है भाई, यहीं बन रहा है। राइबोसोम्स कम इनटू 2 फ्लेवर्स, अब 2 फ्लेवर में पहुंच रहा है भाई, एक है 70S राइबोसोम, एक है 80S राइबोसोम। 70S क्या है, फाउंड इन बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द स्मॉलर ओल्डर मॉडल्स, ये स्मॉलर होता है और ओल्डर मॉडल्स मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वाला हिसाब हो गया। 80S राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में मतलब फाउंड करता है, पाया जाता है। दीज आर द बिगर फैंशियर मॉडल्स, बड़ा होता है और फैंशियर मॉडल्स होता है, तो 70S और 80S, ज़्यादा नंबर बड़ा है इसका मतलब वो बड़ा है, नंबर छोटा है इसका मतलब वो छोटा हो गया। समटाइम्स मल्टीपल राइबोसोम्स गेट टुगेदर ऑन अ mRNA मॉलिक्यूल टू मेक लॉट्स ऑफ प्रोटीन एट वंस, कभी कभी क्या होता है ना, मल्टीपल राइबोसोम्स एक दूसरे से मिल जाता है mRNA मॉलिक्यूल्स टू मेक लॉट्स ऑफ प्रोटीन एट वंस, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए। दे आर कॉल्ड पॉलीसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स, इसको हम लोग पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। इट्स लाइक अ प्रोटीन मेकिंग असेंबली लाइन, प्रोटीन मेकिंग असेंबली लाइन कहने का मतलब एक काम ये करना, एक काम ये करना, जैसे गाड़ी वाड़ी का कैसे होता है असेंबली लाइन, वैसे ही। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैक्ड टू mRNA इज नोन एज पॉलीसोम्स, यानी कि जो mRNA से जो राइबोसोम जुड़ जाता है उसको हम लोग पॉलीसोम्स बोलते हैं। जस्ट अ फन फैक्ट। इक्विसेटम, दिस इज लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन एंशिएंट प्लांट ग्रुप, ठीक है ना, ये एंशिएंट प्लांट ग्रुप कौन सा है भाई, तो फेनोप्सिडा जो भी है, दैट्स एट बोथ हैव अप ग्राउंड शूट्स एंड अंडरग्राउंड राइजोम्स, यानी कि जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी होता है, रैंडम बट कूल, ठीक है, ये मिल गया तो हम लिख दिए थे और कुछ नहीं। राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसके बारे में भी है यहाँ पर, फीचर्स है, 70S है यहाँ पर और 80S है, और फन बोनस है यहाँ पर, साइज है स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया, लोकेशन है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स, प्रूफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर वंस बैक्टीरिया, ये प्रूफ करता है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी ना कभी बैक्टीरिया रहा होगा, ठीक है ना। एस से सैवेडबर्ग यूनिट्स स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो 70S और 80S है ना उसमें एस क्या है, सैवेडबर्ग। प्रोटीन मेकिंग मोड क्या होगा, ये सोलो आर्टिस्ट होता है, ये टीम प्लेयर होता है, ध्यान में रखिएगा, ये ऑफन एज पॉलीसोम्स कहलाता है, पॉलीसोम्स इक्वल टू प्रोटीन मेकिंग बॉय बैंड, एक तरीके का बैंड है ये, मतलब ग्रुप में काम करता है, बड़ा होता है ना इसलिए। डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज ई पैलेट 1953, जॉर्ज ई पैलेट 1953, नोबेल प्राइज विनर फॉर सेल बायोलॉजी, और विश्वास नहीं कीजिएगा इसको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। देन चलो भाई अच्छी बात है ना।
बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या था? द सेल पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अब सब कुछ हुआ, पैकेजिंग होगा भाई और शिप करा जाएगा। ऑल्सो नोन एज द गोल्जी बॉडी। इट्स लाइक एन अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर फॉर द सेल। अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर है ना, मतलब सेल को चाहिए होगा तो बस यहीं से जाना होगा ना भाई, क्योंकि पैकेजिंग यहीं हो रहा है, शिपिंग यहीं से हो रहा है। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड इट इन एनिमल सेल इन 1898 और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, 1898 में कैमिलो गोल्जी। इन प्लांट सेल द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द डिक्टायोसोम, है ना, डिक्टियोसोम जो भी है, जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर द सॉ ऑसम्स ऑर्गेनेल। मतलब डिक्टियोसोम बोला जाता है प्लांट सेल का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। फंक्शन है, इट प्रिपेयर्स मटेरियल्स फॉर secretion, sending things out and for delivery to other parts of the cell and even outside the cell. Sending things out कहने का मतलब क्या हो गया? डिलीवरी करने वाला हिसाब हो गया, मटेरियल फॉर सिक्रेशन हो गया एंड फॉर डिलीवरी हो गया, जैसा कि ऊपर सेंटर में भी लिखा हुआ था। द गोल्जी apparatus हैज़ ए मैच्योरिंग फेज। इसमें दो टाइप का फेज होता है, एक मैच्योरिंग फेज जिसको हम लोग ट्रांस फेज बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, और फॉर्मिंग फेज होता है जो तैयार हो रहा होता है, उसको हम लोग सिस फेज बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। दिस कम इन वन साइड, गेट प्रोसेस्ड एंड लीव द अदर, है ना, ये एक और प्रोसेस हो जाने के बाद दूसरे पर शिफ्ट करता है। इट्स नोन एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस बिकॉज इट्स शॉर्ट पैक्स एंड शिप प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज। मतलब इसको कहा जाता है ना, ये पोस्ट ऑफिस है जहाँ सब कुछ सामान लग रहा है, तैयार हो रहा है और फिर भेजा जा रहा है जगह जगह पर। इट्स फाउंड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड माइक्रोट्यूबल क्लस्टर्स। माइक्रोट्यूबल क्लस्टर होता है और ये इसी के थ्रू फॉर्म्ड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम फोटोज़ वगैरह इसलिए नहीं डाले हैं ना, क्योंकि देखिए फोटो हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन हम लोग जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम में आप लोग सब बैठने वाले हो ना, उसमें ना फोटोज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फोटो के चक्कर में ना पूरा का पूरा चीज़ भुला जाओगे, है ना। हाँ, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं डाल देने का, कोशिश करेंगे भी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में ये पूरा का पूरा ये बना दिया गया है, ये आप इसको देखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़िएगा इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर एक टॉपिक के बाद ना हम उसका टेबल बनाने का कोशिश किए, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं लाइसोसोम का। द सेल्स रिसाइकलिंग सेंटर, सुसाइड बैग जिसको बोलते हैं। लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय द क्रिस्टियानो रेने ड्यूड्यूव इन 1955। ठीक है, 1955 में क्रिस्टियानो रेने ड्यूड्यूव के थ्रू फाइंड किया गया, डिस्कवर्ड किया गया था लाइसोसोम। फंक्शन क्या है? द मेन जॉब इज टू डाइजेस्ट एंड गेट रिड ऑफ द वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल्स। जो भी वेस्ट मटेरियल्स को सबको खा जाना, पचा जाना, खत्म कर देना। दे आर लाइक द सेल्स गार्बेज डिस्पोजल यूनिट। मतलब कि अगर सेल में कुछ भी कचड़ा वचड़ा है तो भैया ये तो तुरंत उठा के निकाल के फेंकेगा लाइसोसोम। दे आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखा जाता है। दे कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स होता है। दीज एंजाइम्स आर लाइक द टाइनी पैकमैन दैट गॉबल अप वेस्ट। और ये पैकमैन के जैसा काम करता है जो हर चीज़ को निगल जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है। दीज एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन एसिडिक एनवायरमेंट। एसिडिक एनवायरमेंट में बड़ा अच्छा काम करता है। सो दे लाइक थिंग्स बिट श्योर, यानी कि इसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा सा खट्टा है, लाइसोसोम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है ना। इफ अ सेल इज टू डैमेज, अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो लाइसोसोम बोलता है चलो भैया अब आपका काम खत्म हो गया। तो लाइसोसोम कैन बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल। पूरा का पूरा एंटायर सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। टॉक अबाउट सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि खुद का सेक्रीफाइस करते हुए रहता है ताकि अगले को परेशान ना हो। तो वही बात हो गया कि अगर सूरज की तरह पॉपुलर होना है, सूरज की तरह चमकना है तो जलना तो पड़ेगा ही। तो वही हो रहा है, जल रहा है बेचारा। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोसोम, द सेल्स आर्किटेक्ट एंड डिवाइडर। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर का कुछ काम होगा। सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वैन बेनेडन इन 1883। आपको थोड़ा आवाज आ रहा होगा, आई थिंक सो, है ना। बेनेडन 1883 एंड नेम्ड बाय थियोडोर बोवेरी इन 1888। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट का नाम और डेट याद रखिएगा। इट कंटेन्स टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल्स बोलते हैं। थिंक ऑफ देम एज टाइनी रोटेटिंग सिलेंडर्स। ठीक है ना, रोटेटिंग सिलेंडर है और इसके चारों वो घूम रहा होता है। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल डोंट हैव दीज। प्लांट सेल के पास ये सब चीज़ नहीं है। इट कॉजेज सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, क्रूशियल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स। The centrosome is the main microtubule organizing center MTOC in eukaryotic cell. Eukaryotic cell में सेल में मेन microtubule organizing center होता है. It plays a role in cell division
ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंसरी रिसेप्शन, ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन करने का मतलब किसी भी चीज़ को फील करने में। लोकोमोशन, मूवमेंट, एंड मॉर्फोजेनेसिस, शेपिंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का शेप कैसा होना चाहिए यही तय करता है। इट्स अ मल्टीटास्कर दैट इज सेंट्रोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं। द प्लांट सेल्स कलरफुल ऑर्गन्स है। प्लास्टिड्स वेर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, के थ्रू डिस्कवर्ड किया गया, ध्यान में रखिएगा। ऑफन फाउंड इन प्लांट सेल, हमेशा प्लांट सेल में मिल जाता है ज़्यादातर करके। दे आर स्प्लैश ऑफ कलर इन द प्लांट वर्ल्ड, मतलब पूरा का पूरा कलर का कहानी इसी पर टिका हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, 3 टाइप का प्लास्टिड्स होता है, दैट इज कलर क्रू बोल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन वंस, क्रोमोप्लास्ट द कलरफुल वंस नॉट ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट द कलरलेस वंस, मतलब एक ग्रीन होता है, एक जो ग्रीन नहीं होता है, और एक जिसका कोई कलर नहीं होता है। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? द फोटोसिंथेसिस पावर हाउस। अब क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल होगा, बस वही है। कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, दिस इज व्हाट मेक्स प्लांट ग्रीन एंड लेट्स देम कैप्चर सनलाइट, और यही है जो प्लांट्स को ग्रीन बनाता है और सनलाइट कैप्चर करता है। लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ये सब चीज़ें। फोटोसिंथेसाइज टू मेक देयर ओन फूड, दे आर द अल्टीमेट सोलर शेफ, ये अपना खाना खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल, ये किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन भाई? क्लोरोप्लास्ट। दे आर द फर्स्ट एवर टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज, ये पहला कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो वस्कुलर टिश्यूज पोजेस करता है, रखता है। द फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट वर एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया, पहला जो क्लोरोप्लास्ट था ना वो साइनोबैक्टीरिया था, दैट्स गॉट ईटन बाय अर्ली यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल के थ्रू खा लिया गया था एंड बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स, और वो उसके अंदर मतलब एक तरीके का सिम्बायोटेंट वगैरह, कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा चाहे कोई भी है वो किसी के बॉडी में जाकर उसको अपने कैप्चर में ले लेता है और वैसा जैसा करता है, जैसा चाहता है वो वैसा उससे करवाता है। ठीक है, जैसे आप मूवी देखे होगे, ये कौन सा मूवी है, ये जो आया था स्पाइडरमैन से रिलेटेड जो था कार्नेज करके, हमको याद भी नहीं है कौन सा कार्नेज करके था, स्पाइडरमैन मूवी याद ही नहीं रहता है हमको। सिम्बायोटिक रूममेट सिचुएशंस, मोस्ट क्लोरोफाइका यानी कि ग्रीन एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड फाइरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, दीज स्टोर स्टार्च। फाइरेनोइड्स होता है और इसी में क्या होता है, ये स्टार्च जाकर जमा होता है टोटल का टोटल, जैसे आलू का हो गया, फिर अपना चावल का हो गया, ये सब सारा चीज़। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसी का दूसरा द रेनबो मेकर। क्रोमोप्लास्ट गिव प्लांट्स देयर नॉन ग्रीन कलर्स, यानी कि रेड, येलो, ऑरेंज एक्सेट्रा, ये सब जो ग्रीन नहीं है। थिंक ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ग्रीन नहीं होता है। दे आर फाउंड इन कलर्ड पार्ट्स इन अ प्लांट लाइक फ्लावर्स, पेरिकार्प, फ्रूट वॉल्स एंड सीड्स, ये सब चीज़ मतलब फ्रूट वॉल्स और सीड्स ये सब में हो जाता है। तीसरा है फेओप्लास्ट, द ब्राउन एल्गी पिगमेंट, ब्राउन एल्गी होता है। फेओप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर रिस्पॉन्सिबल इसी की वजह से होता है। सो द ब्राउन एल्गी हैव देयर ओन स्पेशल कलर फैक्ट्री, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्राउन एल्गी जो होता है ना उसका अपना फैक्ट्री भाई अपना मस्त रहता है, भाई मेरा फैक्ट्री अलग है। Chloroplast responsible for the red color in the red algae. Another color specific plastid not listed as the main type ever but still cool. मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंस हम लोग को क्या देना था, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और फेओप्लास्ट, और उसमें एक आ जाता है रोडोप्लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक सो ये खत्म हो गया है। इसके बाद तो सेल डिवीजन, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, सेल डिवीजन अलग टॉपिक आ जाएगा। ज़ैंथोफिल पिगमेंट द येलो फेलो, ठीक है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट द येलो फेलो, येलो कलर का होता है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में येलो कलर, जैसे मनी प्लांट आप देख लेते हो उसमें जो पीला कलर जो आता है ना, दैट इज द ज़ैंथोफिल, है ना। सो वाइल क्लोरोफिल मेक्स थिंग्स ग्रीन, ज़ैंथोफिल एड्स दैट सनी येलो टच, थोड़ा सा टच दे देता है शनी येलो का। द रेड कलर ऑफ टोमेटो एंड चिली इज ड्यू टू द लाइकोपीन, ध्यान में रखिएगा, जो रेड कलर होता है चिली का, टमाटर का, सॉरी चिली का, टमाटर का, ये सब लाइकोपीन की वजह से होता है। इट्स व्हाट मेक्स देम लुक सो यमी, जिसके वजह से ये थोड़ा सा यमी लगता है देखने में। ल्यूकोप्लास्ट द सेल अनसंग हीरोज, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया भाई, तो सेल का अनसंग हीरोज है, मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं करता, द कलरलेस वंस। ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस होता है, इसको कलर वलर से मतलब नहीं है। दे आर लाइक द हिडन जेम्स ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का हिडन जेम्स है। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट रिसीव्स नो सनलाइट, यानी कि वैसा प्लांट जिसको सनलाइट रिसीव नहीं करता है। वाई बॉदर विथ कलर इफ देयर इज सन टू शो इट, देयर इज नो सन टू शो इट ऑफ,
मतलब इसका कहना है कि क्यों ही हमको सन वन से कोई मतलब नहीं है। मोस्टली फाउंड इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, जाहिर सी बात है सन अगर नहीं दिख रहा है तो ज़मीन के नीचे नहीं दिख रहा होगा तो वहीं ज़्यादा होगा। दे आर लाइक द अंडरग्राउंड स्टोरेज यूनिट ऑफ द प्लांट्स, ये अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है। फंक्शन की बात करते हैं, दे स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे आर द प्लांट पैंट्री। ये मतलब प्लांट्स के लिए एक जरिए बोल सकते हैं पैंट्री है, जहाँ हर वो चीज़ मिल रहा है जो प्लांट के लिए ज़रूरत होता है। इलायोप्लास्ट, ठीक है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर ऑयल एंड फ्लैट्स इन पॉलन ग्रेन्स, फैट इन पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स में ऑयल और फैट स्टोर करके रखता है। कौन सा भाई? तो इलायोप्लास्ट। दे आर लाइक द टाइनी फ्यूल टैंक फॉर पॉलन, पॉलन के लिए ये फ्यूल टैंक का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइटोलॉजी पूरा का पूरा डिकोड। ठीक है, ये जो जितना भी समझाएं आपको ना पूरा का पूरा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट में ये है, थोड़ा सा फनी वे में समझाने का कोशिश किए हैं, बीच बीच में आया भी है, इमोजी है, आप पढ़िएगा आपको अच्छा लगेगा ये नोट्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए ना, उनको भी क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए, है ना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।